हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं जीआई टैग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सुंदरबन की शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो बात करते हैं कि सुंदरबन के शहद की। पश्चिम बंगाल में मोली कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं। इसी कम्युनिटी के द्वारा सुंदरबन से ये शहद प्राप्त किया जाता है। ये शहद जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है या कार्बनिक होता है, जो कि सुंदरबन के मैंग्रोव वन से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि सुंदरबन की जो शहद है, इसको जल्द में ही अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत में सन 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है बनारसी साड़ी को, सेकंड ऑप्शन है कड़कनाथ मुर्गे को, थर्ड ऑप्शन है दार्जिलिंग की चाय को, फोर्थ ऑप्शन है रसगुल्ले को। तो भारत में जो है ये सबसे पहला जीआई टैग किसको प्रदान हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी दार्जिलिंग की जो चाय है, इसको भारत में सबसे पहली बार मतलब जो जीआई टैग मिला, ये दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात कर लेते हैं कि अब तक मतलब जो जीआई टैग की संख्या है, ये लगभग 300 से ज़्यादा जीआई टैग जो है इसको प्रोडक्ट के रूप में दिया जा चुका है। तो यहाँ पे बात हो रही कि भारत में सन 2004 में जीआई टैग किसे दिया गया था? पहली बार भारत में जो जीआई टैग दिया गया था वो सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य के गुलबर्गा तूर दाल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान को, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक को, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम को, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड को। तो यहाँ पे बात हो रही कि गुलबर्गा तूर दाल की। गुलबर्गा तूर दाल, इसको हम लोग तुअर दाल के नाम से भी जानते हैं, या फिर अन्य जगह अरहर की जो दाल होती है उसके नाम से जानते हैं। तो बात हो रही कि यह तुरबर्गा जो मतलब गुलबर्गा तूर दाल है, इसको मतलब भौगोलिक संकेत के तौर पर मतलब जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में सितंबर 21 में गुलबर्गा तूर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। गुलबर्गा तूर दाल जो होती है, इसमें जो कैल्शियम और पोटेशियम से समृद्ध मिट्टी होती है, इसमें उगाई जाती है। यह कर्नाटक राज्य को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य के बाडा कोमल चावल को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र को, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश को, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर को, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड को। तो यहाँ पे बात की जा रही कि बाडा कोलम चावल की। तो बाडा कोलम जो चावल होता है, ये महाराष्ट्र के पलघर जिले के बाड़ा में उत्पादित किया जाने वाला मतलब चावल होता है। यह एक खास किस्म वाला चावल होता है, जो कि मतलब बाड़ा कोलम है। बाड़ा कोलम में इसको जिनी और झिनी के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो बाड़ा कोलम चावल है इसको महाराष्ट्र में जिनी और झिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो बात हो रही कि यह भौगोलिक संकेत के तौर पर मतलब प्रदान किया गया किस राष्ट्र को? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य के
अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर को, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र को, थर्ड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान को। तो यहाँ पे बात की जा रही कि सफ़ेद प्याज की, तो जो अलीबाग है ये महाराष्ट्र के अलीबाग में उगाए जाते हैं, यानी सफ़ेद प्याज जो होते हैं ये महाराष्ट्र के अलीबाग में उगाए जाते हैं। इसमें औषधि गुण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका उपयोग हम लोग हृदय रोग, इंसुलिन निर्माण और बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। तो बात हो रही कि किस राज्य के अलीबाग में सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी महाराष्ट्र के अलीबाग में जो है वो सफ़ेद प्याज उगाए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो बात करते हैं यहाँ पे गुच्छी मशरूम की, तो हाल ही में इसको फरवरी 2021 में जो है गुच्छी मशरूम ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह देश और दुनिया का सबसे महंगा मशरूम होता है, जिसको मतलब हाल ही में फरवरी 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही कि यह किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में उगाई जाती है, तो यह जम्मू कश्मीर में उगाई जाती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य में नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु को, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड को, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा को, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक को। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। तो बात करते हैं जो नागा खीरा होता है, इसको हम लोग जो जीआई टैग प्रदान किया गया है ये नागालैंड को प्रदान किया गया है। और ये जो नागा खीरा होता है ये पूरी तरह से जैविक रूप से उगाया जाने वाला खीरा होता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है किस राज्य में नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो ये नागालैंड जो राज्य है उसको नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य के काले चावल जिसे चाक हाव भी कहा जाता है उसको जीआई टैग मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है मेघालय, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बात करते हैं यहाँ पे जो मतलब चाको हाव मतलब जो होता है या काला चावल जो होता है यह एक सुगंधित और चिपचिपा चावल होता है। इसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है। तो एक किस राज्य को जीआई टैग के रूप में प्रदान किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी तमिलनाडु को जीआई टैग के रूप में इसे प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग मिला है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो अक्टूबर 2021 में कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्राप्त किया है। बात हो रही कि कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य को सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो बात करते हैं सोजत मेहंदी की, तो राजस्थान की सोजत मेहंदी
जिसको हम लोग हिना के नाम से भी जानते हैं, इसको भौगोलिक संकेत के तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोजत मेहंदी जो होती है ये वर्षा वाले क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा, यानी जहाँ पे वर्षा का पानी काफ़ी मात्रा में होता है वहाँ पे इस पौधों को उगाया जाता है। यानी बरसात का जो पानी होता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसी पानी के माध्यम से जो सोजत मेहंदी होती है उसकी खेती की जाती है। तो यह कहाँ पे है? यह राजस्थान में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। यानी जो चिन्नौर चावल है इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह किस राज्य का है? तो चिन्नौर चावल जो होता है यह मध्य प्रदेश में उगाया जाने वाला चावल है, और ये मध्य प्रदेश में जो बालाघाट है वहाँ पे ये चावल उगाया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य की दो मिठाई रस भजा और सरपुरिया को जीआई टैग मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। बात करते हैं कि सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य की है? तो जो सरभजा और सरपुरिया है ये पश्चिम बंगाल की दो मिठाइयाँ हैं, इनको जल्द में ही जीआई टैग मिला है। इनसे भी पहले पश्चिम बंगाल के जो रसगुल्ले हैं उनको भी जीआई टैग मिल चुका है, तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस राज्य को तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है मेघालय, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो जो तामेंगलोंग संतरा है ये इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो यह मणिपुर राज्य का है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 2007 से 2008 में, सेकंड ऑप्शन है 2005 से 2006 में, थर्ड ऑप्शन है 2003 से 2004 में, फोर्थ ऑप्शन है 2001 से 2002 में। तो बात हो रही कि भारत में जो जीआई टैग है इसकी शुरुआत कब की गई? तो भारत में जो है जीआई जो टैग है इसकी शुरुआत सन 2004 में की गई थी। सन 2003 में क्या हुआ, जो ये जीआई टैग है इसको लागू किया गया, लेकिन जो सन 2004 है इसमें सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। तो सन 2004 में जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे बात हो रही कि भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जीआई टैग की शुरुआत जो की गई थी वो 2003 से 2004 में की गई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किस राज्य की एडियूर मिर्च और कुट्टुटिया टूटर आम को जीआई टैग दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल को, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र को, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा को और फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर को। तो जो एड्यूट्यूर मिर्च है और कुटिया टटूर आम होता है इसको जीआई टैग मिला है, यह केरल राज्य का है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा
वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।